So hello guys, welcome to the vlog number 2 of training like Jonas Vetter. So I'm going to build a physique like Jonas Vetter in some like 3 months time. तो आज हम इंस्पिरेशन लेंगे डोरियन येट्स का। डोरियन येट्स की जो हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग मॉड्यूल थी उसको आज हम यूज़ करेंगे और देखेंगे उसका कैसा असर पड़ता है हमारे बॉडी पे। तो आपको मैं थोड़ी ट्रेनिंग क्लिप्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से डोरियन येट्स, द लेजेंडरी डोरियन येट्स कैसे ट्रेन करते थे। और मैं आज वैसा ही इंटेंसिटी रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। और आपको पता होगा कि जैवलिन में मसल्स का कितना ज़्यादा फायदा है। अगर आप एक पावर थ्रोअर है तो आपको मसल बिल्ड करना जैवलिन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक। बैक मसल्स को ट्रेन करेंगे लेग्स के लिए। तो पहले वार्म अप में हम पुलअप्स का यूज़ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसेंट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो ताकि टाइम अंडर टेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़े और हमारे बॉडी की मसल्स को, मोटर यूनिट्स को ज़्यादा रिक्रूट करने मिले। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सेट हम 5 reps का मारेंगे। सेकेंड सेट्स वी विल गो इनटू 8 repetitions एंड थर्ड सेट वी विल ट्राई टू अचीव द 10 repetition मार्क। बट एसेंट्रिक शुड बी वेरी स्लो। ओके, सो बेसिकली अगर आप एल्बोज बाहर रखते हो तो उसका आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप पुलअप्स को डायरेक्टली अपने अपर बैक और अपर लेग्स को यूज़ कर पाओगे एज कम्पेयर टू जब आप एल्बोज को अंदर रखते हो। तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप पुलअप्स ज़्यादा मार पाओगे इन रेपिटेशंस। तो अगर आप वाइड मार पा रहे हो तो वेरी गुड इट इज़ फॉर यू टू डेवलप दैट अपर लेग्स और अपर बैक। सो वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड रैप आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट। अपने हार्ट रेट को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आपका हार्ट रेट जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाना चाहिए, कम से कम 30% पे आना चाहिए और तब जाके आपको दूसरा सेट शुरू करना चाहिए प्रॉपर रेस्ट लेकर। So it's very difficult for me to do 8 repetitions on this kind of body weight. But what I will do is मैं मैनेज करूँगा। 5 repetitions हुए मेरे, अभी 3 repetitions में थोड़ा सा रेस्ट लेके कंटिन्यू करूँगा ताकि 8 repetitions का सेट कंप्लीट हो सके। तो आप इसको ऐसा बांट भी सकते हो। इट्स मोर डिफिकल्ट एज आई थॉट। सो स्लो एसेंट्रिक्स जो होता है वो टाइम एंड टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और जो फटीग है उसको एक्स्ट्रा कर देता है, डबल कर देता है। सो रेस्ट प्रॉपर लो और फिर ही अपने सेट्स को कंप्लीट करो। जैसे अभी मैंने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, हार्ट रेट को नॉर्मल होने नहीं दिया और उस वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं फुल रेस्टेड पोजीशन में था और मेरे सेंट्रल सिस्टम जो कि वो फटीग थी और वो मेरे ब्रेन से, मोटर कॉर्टेक्स से, मेरे मोटर कॉर्टेक्स से डायरेक्ट सिग्नलिंग नहीं दे पा रही थी ज़्यादा मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए मसल्स थकते नहीं है आपके, आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है। तो रिकवरी लेने के बाद ही करो। सो इवन व्हेन यू don't have weights, like you can't use external weights, if you can't use that you can do this kind of training। like आप अपना टेम्पो चेंज कर दीजिए, स्पीड चेंज कर दीजिए और आपके लिए वो एक्सरसाइज ज़्यादा फटीगिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा। So the people who can
फील देयर मसल्स। जो अपने मसल्स को फील नहीं कर पाते, कहते कि हम एक्सरसाइज बहुत करते हैं पर हम अपने मसल्स को टारगेट नहीं कर पाते, उनको सिंपली करना क्या चाहिए, उनको स्लो कर देना चाहिए एसेंट्रिक को, जितना हो सके लोड आने दो मसल्स पे, क्योंकि आप वेट हैवी उठा नहीं सकते व्हेन यू आर अ बिगिनर और इंटरमीडिएट। सो यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज स्लोअर द वेट्स एंड स्लो योर टेम्पो। अगर आप टेम्पो को स्लो करते हो, एक्सरसाइज को स्लो डाउन करते हो, तो आपकी जो मसल्स है वो ज़्यादा मोटर यूनिट रिक्रूट करती है और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है, वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, आपको मसल स्पिंडल्स आपके बड़े हो जाएंगे। तो लास्ट 3 रेप्स है, 3 to 4 रेप्स, वो कंप्लीट करके मैं फिनिश करूँगा। इट्स सो टैक्सिंग राइट नाउ, आप देख सकते हो। So now we will hit our upper back scapula work properly। अगर ये अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको मोस्ट ऑफ दी शोल्डर की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि आपके स्कैपुला को रिट्रैक्ट करता है ये। तो इसमें आपको करना है कि रिट्रैक्ट करना है प्रॉपर्ली, प्रोट्रैक्ट करना है, चेस्ट को अप करना है और शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करने यूज करना है। चेस्ट को अप करने से ज़्यादा अपने स्कैपुला उसको रिट्रैक्ट करने पे फोकस करना पीछे की ओर। तर मग तुम्ही काय करा, मला अपडेट करा। म्हणजे 13,000 जी आपली त्याची फीज आहे तुमचं मेंबरशिप मध्ये कन्वर्ट करा। So when you are doing this kind of exercises, focus on more muscle contraction और concentration proper होना चाहिए आपका मसल पर। और इंटेंसिटी अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हो, थोड़े एडवांस के आसपास हो, तो आपको वेट्स भी उसी ढंग के लेने चाहिए, ना कि बहुत हल्का वेट। बहुत हल्का वेट लोगे तो मसल को उस तरीके का मोटर यूनिट रिक्रूट नहीं होता और वो जितना आपका मसल का जो साइज बढ़ने का चांसेस होता है आप कम कर देते हो। तो इंटेंसिटी शुड बी हाई बट यू शुड नो हाउ मच वेट यू शुड हैव टू लिफ्ट। अगर आप वेट कम लिफ्ट करते हो तो आप काइंड ऑफ उस तरीके का रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे जो आप कर सकते हो। सो ज़्यादा हैवी नहीं, एवरेज लाइक 60-70% पे रख रहा हूँ मैं अपने वेट्स को। हाँ हाँ, मैं बैचेस तुमसे अरेंज करूँगी, तुम्ही सिलेक्ट कर दो। Oh, oh. Now it's getting hard. I can feel my upper back muscles, thoracic muscles. Damn, this was the set. कुछ इस तरीके का अपना सेट होना चाहिए। अब मोस्टली मुझे 12 रेपिटेशन से ज़्यादा मारने की आदत नहीं है, बट अब मैं थोड़ा आपको समझो ना डोरे नेट्स की ट्रेनिंग को रेप्लिकेट करूँगा, तो मैं अपने मसल को एब्सोल्यूट फेलियर तक लेकर जाऊँगा। तो मैंने ये चीज़ देखी है, जो जब मैं एब्सोल्यूट फेलियर तक मसल को लेके जा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं रिलैक्स करके रिकवरी करके जब नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करता हूँ सेम मसल का, आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लेस सोर। वर्क कैपेसिटी मेरा बहुत बढ़ जाता है इस चीज़ में। तो आपकी मसल्स का वर्क कैपेसिटी आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है। लैक्टेट तो प्रोड्यूस होगा, बट आपको ज़्यादा लैक्टेट से बचना है तो आपको अपने सिस्टम को उस तरीके से वर्क करने को, ऑक्सीडेटिव सिस्टम को उस तरीके से वर्क करने को आना चाहिए आपको। अगर आप ऑक्सीडेटिव सिस्टम को वर्क नहीं कर रहे हो कभी भी, एनारोबिक भी वो काम आता है बहुत, तो अगर आप उसको काम नहीं कर रहे हो, उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा एक अपना लॉस करके लेगा। इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फोकस करनी चाहिए। अभी मैं 17-17.5 किलो का वेट लूँगा और फिर उससे भी मैं ट्राई करूँगा 15 to 18 रेप्स मारने की। इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ सेट। सो पीपल ऑलवेज आस्क मी, मुझे ये चीज़ पूछते हैं लोग, मेनली फास्ट बॉलर्स और जैवलिन थ्रोअर्स, कि सर अगर हम हाइपरट्रॉफी करते हैं तो
हम बॉडी को लूज कैसे रखेंगे, लाइक हमारे मसल्स को हम लूज कैसे रखेंगे, सॉफ्ट कैसे रखेंगे, हमारे बॉलिंग को उसका असर नहीं होना चाहिए, हमारे जैवलिन में हमको टाइटनेस फील होना चाहिए। इसका सबसे ईजी आंसर है, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रही है, आपके स्पाइन पे। अगर आप अपने स्पाइन को मोबिलिटी अच्छे से करते हो, थोरैसिक लंबर को प्रॉपरली मोबाइल करते हो, हर एक रेंज ऑफ मोशन में, साइड बेंडिंग, ट्रांसवर्स, हर प्लेन में अगर आप अपने सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सब में अगर आप उसको ट्रेन करते हो, तो बेसिकली आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। विकास लिख के देता है। ट्रेन और स्पाइन सीरीज बनाने के पीछे का रीज़न ही यही था मेरा, कि लोगों को मैं समझा सकूं कि आपको ये सारी टाइटनेस, इंजरीज ये कभी नहीं होगी अगर आप प्रॉपरली अपने स्पाइन को ट्रेन करते हो। हर रोज स्पाइन को ट्रेन क्या करो, इंटेंसिटी कम से ज़्यादा रखो, कभी कभी विदाउट वेट, कभी कभी विद वेट्स। 15 मिनट 20 मिनट दिन में 2 बार भी आप कर सकते हो, बिकॉज जितना आप स्पाइन को ट्रेन करोगे उतना आप मोबाइल फ्लेक्सिबल हो जाओगे। ये सबसे इजी इलाज दिया है मैंने, स्पाइन को ट्रेन करो। चलो अभी सेट्स मारते हैं अपना। 17 किलो, 17.5 किलो। I'm not gonna give up now. और मारूंगा मैं। Absolute failure। पकता हुआ। Damn। Heart rate is very high right now। बहुत high heart rate, but we will not stop। डन। अब मैं सिर्फ 2 सेट्स मारूंगा हर एक्सरसाइज के, और विल ट्राई टू गो टिल फेलियर, टोटल फेलियर इन 2 सेट्स ओनली। ये एक्सरसाइज बहुत सारे, अगर मैं इतने सारे एक्सरसाइज करूंगा तो बहुत ज़्यादा फटी हो जाएगा मेरे बॉडी को, जो कि मैं नहीं चाहता। थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर देता हूँ और ऊपर। नाउ इसमें अगर आप ग्रिप को भी देखोगे तो अगर आप थोड़ा नीचे लेते हो तो आपका जो एंगल है आर्म का और एल्बो का चेंज हो जाता है। बेसिकली ज़्यादा फ्लेक्शन करने से आपका जो बाइसेप है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको इस एंगल में इसको रखना है ताकि ज़्यादा आपका बाइसेप ज़्यादा इसमें प्ले ना करे रोल। आपको अपने स्कैपुला पे फोकस करना है रिट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली लोग कहते हैं एल्बो पीछे लो, पर एल्बो से ज़्यादा अपने स्कैपुला को पीछे लेने की ट्राई करो, रिट्रैक्ट करने की ट्राई करो, कुछ इस तरीके से। सो वेट करेंगे, 10 सेकंड वेट करेंगे और फिर और 10 रेपिटेशन निकालेंगे, पर इसमें एसेंट्रिक स्लो नहीं रखेंगे, इसमें कंटिन्यूसली प्रेशर लगा के फास्ट रेपिटेशन आएंगे। फुल स्ट्रेच में जाने का एक नुकसान ये है कि आप थक बहुत जाते हो। तो अगर आप एक एथलीट हो जो कि आप अपने इन सीजन में हो या फिर प्री सीजन में हो, तो आपको ज़्यादा एसेंट्रिक्स के सेट नहीं मारने, इससे मसल डैमेज, फटीग बहुत ज़्यादा होता है, सुप्रास्पाइनल फटीग ज़्यादा होता है, आपका सीएनएस को बहुत ज़्यादा फटीग पड़ता है। ये बॉडी बिल्डर्स के लिए ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, नॉट फॉर एथलीट्स। आप ऑफ सीजन में से कर सकते हो। फर्स्ट सेट इज डन। Now we'll move on to the second set। जॉनस स्वेटर के पास अगर आप देखोगे तो फिजिक में राउंडेड शोल्डर्स, बिग ट्राइसेप्स, बिगर बाइसेप्स, अच्छे खासे फोरआर्म्स, एंड उनकी जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैक स्ट्रॉन्ग है उनकी बहुत ज़्यादा। तो अभी बेसिकली मैं फोकस मेरा बैक और मेरे चेस्ट पर ही होगा। मेरी चेस्ट जो है इसको मैंने बहुत कम स्टिमुलेट किया है, बहुत कम वॉल्यूम दिया है चेस्ट को ओवरऑल मेरे पूरे लाइफ टाइम में, और मेरा फोकस मेनली होगा मेरा 3 मसल्स में अपर बॉडी में, प्रायोरिटी एकदम टॉप पे। बैक नंबर 1 इज बैक।
नंबर 2 इज चेस्ट ऑलवेज एंड माई शोल्डर्स। इन पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि इससे मेरी जो फिजिक है वो थोड़ी 3D बेस में दिखेगी आपको, और इसका मुझे बहुत फायदा होने वाला है स्पोर्ट्स में भी। स्ट्रॉन्ग बैक, स्ट्रॉन्ग चेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, दिस इज व्हाट यू वांट इफ यू आर अ गुड थ्रोअर। साथ में मोबिलिटी, फोर आर्म वर्क, दैट इज गोइंग टू हैपन all around as you pull more weights without any grip or straps. You will emphasize more on your grip muscles. So that's why I'm going to do one more back movement right now. उसके बाद मैं थोड़ा श्रग्स मारूंगा। श्रग में मोस्टली एंड में रखूंगा। अभी ग्रिप लगा लेते हैं। Okay guys, so we'll do now some seated rowing. I will intentionally round my back to train more of my multifidus and stretch my legs. You can see how I am intentionally stretching myself. Now I will do some concentration reps. In a way you are training your fingers also. आपकी फिंगर स्ट्रेंथ भी इस पर काफी ज्यादा वर्क कर रही है। इसका जो ग्रिप है काफी जैसे कि अलग ग्रिप है। You are training your grip also. In the sense you are training your elbows, your forearms. So multiple फैक्टर्स है जो आपको मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग में फायदा देती है। आप इसको टोटली रिजेक्ट मत करो कि व्हेन यू आर एडप्टिंग इन योर ऑफ सीजन यू शुड बी डूइंग बोथ ऑफ द थिंग्स, नॉट जस्ट वन। यू शुड बी डूइंग things like this, like bodybuilding things, and your other sports specific things. And when that athlete mixes all these things, he becomes a beast. He becomes an unbreakable athlete, an unbeatable athlete. Literally feeling my lats, this upper lat I'm actually feeling it. अगर आप कोई मसल एरिया पार्ट ग्रो नहीं कर पा रहे तो उसको नोट डाउन करो कि आप वीकली कितने सेट्स मार रहे हो पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे, और उसको नोट डाउन जब आप करोगे तो आपको मंथली एक मेजो साइकिल मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने सेट्स मार रहे हो पर्टिकुलर मसल पे, और उससे आपको ग्रोथ के बारे में बता देगा कि आप देख पाओगे कि आप जिस मसल को ज्यादा हिट कर रहे हो वो बेसिकली आपको ज्यादा एक आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेस्ट ज्यादा हिट करता हूँ तो 6 महीने बाद मेरा माइक्रो साइकिल जो होगा उसमें मुझे ये दिखेगा कि मेरा चेस्ट काफी ज्यादा अच्छा बिल्डअप हो गया। तो आपको अपने हर एक मसल पार्ट पे अच्छा खासा वॉल्यूम प्रॉपरली एडजस्ट कर देना चाहिए, सिर्फ उसको बना देना चाहिए प्रॉपरली, ताकि आपको पता चले आप कितने सेट्स और कितने रेपिटेशंस मार रहे हो हर मसल ग्रुप पे। और मैंने स्लाइटली वेट बढ़ा दिया है। अभी थोड़ा मोमेंटम का यूज करो। Okay, I'm not going till the failure. Try to relax रख लो थोड़ा। इसके भी 2 सेट हो गए। Now I will only remaining shrugs. श्रग्स में करूँगा एंड में। नाउ वी विल मूव ऑन टू फ्लैट बेंच। डंबल से करते हैं या फिर बेंच। सो 17 reps आउट ऑफ 40 kg डंबल 20-20 each साइड। और अब धीरे धीरे वेट को पुट करूँगा 25 किलो फिर 30 किलो। अभी चेस्ट पे थोड़ा एम्फेसिस ज्यादा रखेंगे पर वेट को ज्यादा हैवी नहीं करेंगे।
You will focus on more muscle contraction and stretch. You see, high repetitions, lower weights builds more muscles. Okay. Oh. So kind of my forearms are starting to give up. This is a wake up call that I should train my wrist flexors, my forearm muscles. Grip training करनी पड़ेगी. Okay. My chest is not fatiguing, my shoulders are not fatiguing. What is fatiguing at first is my forearms, because I have done enough of back work, and I have never done this much of back work in last 6 months. That's why it might be happening. Whew. Never give up. Never ever give up. Keep going, Vikas. Keep going. Keep on moving. World is yours. Look, so it is all about stimulus. You need to be able to do as hard as you can. अब जितना मसल को तोड़ सकते हो, जितना उसको स्टिमुलस एडेप्टेशन दे सकते हो, उतना आप दो. उसके बाद गलती क्या करते लोग कि उससे रिकवर नहीं होने देते. वहां पे आपकी सबसे बड़ी गलती होगी. तो उससे रिकवर होने दो प्रॉपरली मसल्स को, और फिर ही वापस उसको हिट करो. एटलीस्ट लिव 48 आवर्स ऑफ स्पैन. 48 आवर्स में मोस्टली आपके मसल्स रिकवर होते हैं, और 72 आवर्स में टोटली हो जाएंगे. अगर बड़े मसल्स आप ट्रेन कर रहे हैं, बैक, चेस्ट, 40 to 78 आवर्स, 72 आवर्स आर असेंशियल. इतना रिकवरी दोगे, एडेप्टेशन फटाफट होगा. नाउ एक और सेट मारूंगा इसका, देन विल मूव ऑन टू फ्लाइज. चेस्ट को ज्यादा हिट करेंगे. सो अगर आपने भी देखा होगा तो मैंने अपने एल्बोस को फ्लेयर आउट किया था, बाहर किया था. सो ये जो आपके चेस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेच देता है अगर आप अपने एल्बोस को बाहर रख रहे हो, और आपके शोल्डर से प्रेशर हटा देते हैं. तो आप एल्बो के एंगल को यूज करके देख सकते हो, ज्यादा क्लोज, न्यूट्रल, फ्लेयर आउट एल्बो, सारी चीजें आप देख सकते हो. फील कर सकते हो आपको क्या, कौन सा मसल हिट हो रहा है इस पे, कौन सा मसल पे ज्यादा आपको फील मिल रही है. लास्ट सेट हो चुका है, एंड नाउ फ्लाई की ओर मैं मूव करूंगा. चेस्ट फ्लाइज. I will hit 4 to 5 sets of that also, and then some shoulders, biceps, triceps, and I will finish my upper body session today. So I will be training 4 days a week, upper, lower, and 2 days a week rest. Three sets to go, and आप 3 महीने में देखोगे कि मेरी बॉडी कैसे चेंज होती है, कैसे मैं चेंज होता हूँ. आई विल चेंज माई सेल्फ टोटली. मैं जो आपको दिख रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला. आई विल बी ऑन द टॉप वेरी वेरी सून. आई एम गोना वर्क फॉर दैट. ये 3 महीने का मैंने लगा दिया. 3 महीना फरवरी एंड तक मैं एक चैंपियन बन के दिखाऊंगा, और ये मेरे जो पता है मैं कर लूँगा. और आप
देखो मेरे साथ जुड़े रहो कि हाउ आई अचीव ग्रेटनेस, बिकॉज देयर इज नो डाउट इन माई माइंड. In my mind, I am the best. I am the greatest of all time. I have, I will achieve that in 3 months. Nobody can stop me. Till now, मैं खुद को रोक रहा था. अब मैं खुद को रोकने नहीं वाला. There are no breaks, and I will keep going towards my goal. And you will all be supporting me in my journey. Now I will use my reverse grip, supinated grip. Okay, I will do one more set of this, and then I will move on to shoulders. Shoulders को grow करना है. on our client to face some sort of trouble. So we have approached this back. Now this is somewhat cooler in terms of afternoon. So these are the 4 batches in the morning, which is around 6:10 to 7:30 early in the morning. From 7:30 to 8:30 we have 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30. These are the 4 batches. Post that we have batch around 4:30 to 5:30, 5:30 to 6:30, 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30. So now you doing the do not worry, muscle mass retain करना. I totally get it. मतलब sir, there are people are no sir, you have a dietitian with us. Okay, आप साल भर का yearly package भी लेते हो ना हम लोग के पास से. We give you year का 3 diet plans. Now it is specifically made as per your goal. Most people थोड़ा जनरलाइज रहता है, बट पर्सनल ट्रेनिंग में तो बार बार चाहिए रहता है. दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट आप जब भी साल भर का पैकेज लेते हो इसमें आपके एक नॉट सर कुछ भी हो मतलब 150 रुपये 200 रुपये ज़्यादा जाएगा, बट एंड ऑफ द डे यू आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड एंड ऑफ द डे बैक ऑफ द माइंड आपके सेकंड थॉट में अगर भाई मैं ले रहा हूँ डर लग रहा है क्लियर है ना. वहाँ पे तो रिसर्च दिख भी रहा है, बट अपने को क्या पता क्या लिख के भेजा अपने पास. ऑलरेडी से हम लोग का चीज़ अच्छा ही है, बट एंटिली एक्सपीरियंस है हम लोग को तकलीफ होता है. एवरीथिंग इज गुड, तकलीफ होता है डरा देता है क्योंकि डुप्लीकेसी होते हैं मार्केट में. अगर आपके भाई है और आप हो, पहले आपका सरनेम देंगे, बट आप हो वो So अगर आप साइड लेटरल में आपको ज़्यादा आपके ट्रैप्स फील होते हैं, so आप rather than doing totally sideways, what you can do is slightly अपने आर्म्स को थोड़ा सा आगे ले लो पहले वो and सब कुछ सेम do like this. सबके ट्रैप जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, श्रग नहीं होगा. ट्रैप अगर डीएक्टिवेट होगा तो आपके पूरा बेल्ट्स पे प्रेशर फील होगा आपको. तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे आपको प्रेशर ज़्यादा फील होगा. लेकिन डू नॉट डाइट.
Now the main question is, after gaining this much of size, doing hypertrophy, अब मैं इसे रिलैक्स कैसे करूँ? अब मेरे जो टाइटनेस है मुझे उसको मैं लूज कैसे करूँ ताकि कल तक मैं थ्रोइंग के लिए तैयार रह सकूँ. तो आई विल शो यू हाउ टू डू इट. बेसिकली आप अपने स्पाइन को रिलीज करोगे फ्लेक्शन में कुछ इस तरीके से. देखिए अभी बेसिकली मैं स्पाइनल वेव बनाऊंगा, जितना हो सके बेंड करूंगा, बेंड करूंगा, बेंड करूंगा. मेरे स्टेपला पूरे ऑफ शोल्डर हो चुके हैं, प्रोनेटेड, और अब मैं स्क्वाट करूंगा. फिर से मैं स्क्वाट पोजीशन से हटूंगा, देन अपने आप को अप करूंगा. मतलब प्रोट्रैक्टेड, रिट्रैक्टेड और स्टेपुला को आपको प्रोट्रैक्ट करना है. अपने स्पाइन को पूरी तरीके से बेंड करना है, आई की ओर, थोरेसिक को बेंड कर लो, जितना हो सके बेंड करो, और फिर आप डाउन जाओ, स्क्वाट करो. सो बेसिकली आप अपने स्पाइन को, अपने स्कैपुला को रिलीज करो, और सबका स्कैपुला जो है वो रिलीज हो जाएगा. और एक बार अगर अपना स्कैपुला रिलीज हो जाता है तो बेसिकली आपके शोल्डर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं. शोल्डर्स रिलीज होने के बाद आपका आर्म जो है वो रिलैक्स हो जाएगा थ्रोइंग के लिए. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि और इसको किस तरीके से बेटर किया जाए, जिससे आपकी शोल्डर मोबिलिटी और चेस्ट भी ओपन हो जाए. इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं इस एक्सरसाइज को. एक स्टेप बोर्ड ले लिया है मैंने ताकि थोड़ा हाइट इंक्रीज हो सके, और साथ में मैं लूंगा एक 12 kg का डंबल. एलिवेटेड हो गया, मतलब मुझे रेंज ऑफ मोशन एक्स्ट्रा मिल रहा है अभी. अब मैं इसे दोनों हाथों से ऐसे ग्रिप कर लूंगा. नाउ आई विल बेंड, फ्लेक्स माय स्पाइन. स्कैपुला पूरी खुल चुकी है, जितना हो सके फ्लेक्स करो. अब लेग्स पुल हो रहा है. नाउ आई विल स्क्वाट. अब मैं इसी पोजीशन से वापस से अप करूंगा. हिप्स को अप किया मैंने, स्ट्रेच जितना हो सके कर लिया, और यही चीज आपको 5 टाइम्स करनी है. स्कैपुला को जितना डिटैच कर सको डिटैच करो, डिटैच करो, डिटैच करो, देन स्क्वाट करो, देन वापस से अप एंड कंप्लीट. तो इससे बेसिकली गेम आपके स्कैपुला का ही है. स्कैपुला जितना ज्यादा रिट्रैक्ट और प्रोट्रैक्ट हो, जितना ज्यादा डिटैच हो, उतना ज्यादा आपको मोबिलिटी में असर मिलेगा इसका, इस वर्कआउट का. इसको आप एडवांस कर सकते हो, इसमें आप वेट्स को ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो. इसके बाद आप जेफरसन कर्ल में इसको चेंज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो इसी एक्सरसाइज में एडवांस होने के लिए. इसके बहुत सारे फायदे. अभी इससे थोड़ा मुझे मेरा शोल्डर जो है वो लूज फील हो रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने पूरे ऑब्लिक्स को, ट्यूएल को और मेरे चेस्ट को कैसे स्ट्रेच करना है, वो मैं आपको भी बताऊंगा. मूवमेंट जो स्पाइन मोबिलिटी में सब एक्सरसाइजेस का बात है, किंग ऑफ द एक्सरसाइजेस, पुल ओवर. और अभी इसे करने के कई सारी टेक्निक्स है पुल ओवर्स करने की. तो आपको एक बेसिक टेक्निक सिखाता हूँ, इसमें आप ज्यादा रिब केज को पुल कर सको. बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं. आपको बेसिकली करना है रिब केज को एक्सपांड करना है, और ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है. स्टेप 1, डंबल ले लो. ज्यादा हैवी डंबल नहीं लेना, हल्का लेना. उसको इस तरीके से पकड़ना, ग्रैब करना, कुछ इस तरीके से. अब आपका जो थोरेसिक स्पाइन है, जो आपका स्कैपुला रीजन है, वो होगा बेंच के ऊपर. अभी आप हिप्स को एलिवेटेड रखोगे स्ट्रेट सेम लाइन में, डूइंग विथ लाइट वेट. क्योंकि आप जब हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करते हो तो आप काफी टाइटनेस फील करोगे अपने शोल्डर्स में, आपके रिब केज में. तो ओपन अप होना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए. तो आपको लाइट वेट लेना है, और आपको अपना मोमेंट आर्म जो है लंबा नहीं रखना है, शॉर्ट करना है, कुछ इस तरीके से. ब्रीथ इन एंड अप. अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने अपना मोमेंट आर्म जो शॉर्ट कर दिया. अभी ये मोमेंट आर्म लंबा, मतलब ये. तो बेसिकली ओपन करने के लिए आप नॉर्मल पुल ओवर, स्ट्रेट आर्म पुल ओवर भी मार सकते हो. स्ट्रेट आर्म पुल ओवर से आपका जो शोल्डर गार्डन है वो ओपन हो जाएगा, आपका स्कैपुला भी ओपन होगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द एडवांस वर्जन व्हिच आई सेड. तो ये दो चीजें आप करोगे तो इससे आपका जो फ्रंटल प्लेन है और जो सैजिटल प्लेन है वो काफी ओपन अप हो जाएगा. इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके चेस्ट को और आपके पूरे के पूरे ऑब्लिक रीजन को कैसे ओपन अप करना है, ताकि आपको सेपरेशन ज्यादा मिल सके.
इसके बाद में वो वाला आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। और 110% आप अगर इसे सही तरीके से करते हो आफ्टर योर वेट ट्रेनिंग सेशन, तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी टाइटनेस आपको फील नहीं होगी, यू विल बी फील रिलैक्स्ड। और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, ये आपने बहुत बार किया भी होगा, इसे डेड हैंग बोलते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ हैंग करना है, लटकना है और कुछ भी नहीं करना। अगर इसमें आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो, स्ट्रैप का यूज कर सकते हो, ताकि आपका ग्रिप जो है स्लिप ना हो और ज्यादा देर तक आप हैंग कर सकते। मैं थोड़ा डेड हैंग करूंगा और इससे आपका जो स्पाइन है वो काफी डिकम्प्रेस होता है। जो आपके स्पाइन पे लोड पड़ा होगा हैवी लिफ्टिंग से, वो डिकम्प्रेस हो जाता है। काइंड ऑफ जो दबा हुआ स्पाइन है आपका वो रिलीज हो जाएगा। तो अब मैं होल्ड करूंगा, मेरी ग्रिप ऑलरेडी काफी टायर्ड है बैक वर्क की वजह से। एट फर्स्ट आप अपने लेग्स को थोड़ा फील करोगे, ट्राइसेप्स को फील करोगे, चेस्ट को फील करोगे, बट धीरे धीरे और थोड़ा शोल्डर्स को भी स्ट्रेच होते हुए देखोगे। तो इसे टेंडम में करो। अगर आप 1 मिनट कंटिन्यू नहीं कर सकते, थके हो, तो आप 20-20 सेकंड के सेट्स ले सकते हो। Within 20 seconds, try to go till 2 minutes. 20 seconds, 20 seconds, 20 seconds. तो ऐसे मैं 20-20 सेकंड के सेट्स लूंगा। आप इसको वाइड, क्लोज, हर लेवल पे कर सकते हो। Try to meditate while doing this. ओके, इसका वाइड ग्रिप भी कर सकते हो, इससे आपका जो अपर लाइट्स है और आपका शोल्डर है वो काफी रिलीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लाइक सी, अगर मैं इसको बहुत वाइड ग्रिप करता हूँ, सो डन। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एक और स्पाइन सीरीज का एक्सरसाइज, जिसको आप हर कोई कर सकता है। जो इंटरमीडिएट है वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, एथलीट्स तो इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। स्ट्रैप्स का यूज करोगे तो ज्यादा ड्यूरेशन तक आप इसे। अब ये लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके चेस्ट को और आपके शोल्डर्स को दोनों को रिलीज कर देता है बहुत आसानी से। तो देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ। पहले तो आपको प्रोनेटेड ग्रिप पकड़ना है इस तरीके से। 7-8 किलो 10 किलो का बारबेल इज इनफ। होल्ड इट लाइक दिस। किसी को आगे खड़ा रख सकते हो, आगे भी खड़ा रख दो सपोर्ट के लिए, ताकि आपके शोल्डर्स जो है ज्यादा आगे ना चले जाए और कुछ टेयर नहीं होना चाहिए, कुछ खिंचाव नहीं आना चाहिए, इस तरीके से। और यहाँ पे होल्ड करो। तो विथ टाइम यू विल गेट मोर एंड मोर रिलीज आउट ऑफ योर एक्सरसाइज। अब डायरेक्टली उसको ज्यादा स्ट्रेच करने को मत जाओ, अपना हाइपरट्रॉफी किया है, धीरे धीरे उसको रिलीज करो। सो आफ्टर रिलीजिंग योर thoracic, नाउ यू विल ट्राई टू चेंज योर ग्रिप फ्रॉम सुपिनेटेड। पहले आप प्रोनेटेड थे, अब आप सुपिनेटेड हो गए। इससे थोड़ा आपको चेस्ट पे फील होगा। सुपिनेटेड ग्रिप लिया है देखो मैंने इस तरीके से। अब ये शोल्डर पे स्ट्रेच ज्यादा लगेगा। 3, 2, 1, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। सो ये आपके एल्बो पे, आपके बाइसेप टेंडन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाता है, जिससे आपका बाइसेप भी स्ट्रेच होता है। तो अगर आपको बाइसेप का टाइटनेस फील होता है, जो कि बहुत सारे थ्रोज फील होता है, बोलते हैं बाइसेप नहीं मारना चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज से अपने बाइसेप्स को भी रिलीज करवा सकते हो। तो इसके कई सारे फायदे। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज रखते हो और मोबिलिटी रखते हो स्पाइन की, जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको ब्रिक आप देखोगे आपका जो मोबिलिटी और आपका बॉडी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, डेवलप हो गया, एथलेटिक वर्जन बन गया उसका। तो ये सारी एक्सरसाइज सिंपल है, आप अपने मोबिलिटी रूटीन में आप ऐड कर। तो काफी सारे एथलीट्स को यूसीएल की इंजरी होती है, यहाँ पर इस लिगामेंट में पुल या फिर टेयर हो जाता है। तो उससे स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली आपको इसको इस तरीके से न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ना है। हैव टू यूज योर रिस्ट इस तरीके से।
सिर्फ पीछे की ओर उसको लिफ्ट करना है, जस्ट लिफ्ट, कीप लिफ्टिंग। और ये देखिए आपका जो यूसीएल वाला पोर्शन है वो इससे काफी अच्छा ट्रेन होता है। तो जितना अपवर्ड होगा उतना इसका आपको फायदा मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो इससे अगर आप 5-5 सेट मारते हो, आप इसे बहुत ज्यादा कर सकते हो क्योंकि छोटा मसल है, रिकवरी बहुत फास्ट देता है ये। तो आप अपने फोरआर्म्स को ज्यादा ट्रेन करो और इसको फिर रिलीज भी अच्छे से करो, ताकि आपकी जो फोरआर्म है वो फ्लेक्सिबल भी रहे और स्ट्रेंथन भी रहे। तो इसका आपको फायदा बहुत मिलेगा। और आपको जो यूसीएल का प्रॉब्लम है, टेक्निक पे फोकस करोगे और इसको स्ट्रेंथन करोगे तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे।